वेलकम बच्चों। देखो, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये चौथी क्लास है आपकी। बाकी की 3 क्लास जिसने नहीं देखी मैथमेटिकल टूल्स की, मेरी कोशिश रहेगी आज भी पूरा समझ में आ जाए, जिसने नहीं देखी उसको भी। और मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों क्लास डाल दूंगा। क्रिस्टल क्लियर करना है ना ब्रेन में, बिल्कुल फिजिक्स को और मैथमेटिकल टूल्स को, तो बेटा उनको देख लेना जिसने नहीं देखी। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, बेशक तुम्हारा टाइम जा रहा होगा, वो ये है सर, जो देखो बायो वाले बच्चे हैं ना, वो तो एक एक सेकंड को मिस मत किया करो क्लास की। जिनके पास नॉन मेडिकल है, तुम 12th में ये सब सीख जाओगे मैथ्स की बुक में, लेकिन उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो ढंग से नहीं सीख पाओगे। दूसरी बात यह, बच्चे ये सब 12th में सीखोगे, 11th में क्या फिजिक्स नहीं पढ़नी है ना। तो चलो फिर शुरू ही कर देते हैं। हाँ, अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा, ये बस क्लास की डेट मेरा मन था तो आज मैंने डाल दिया। नाम से क्या लग रहा है सर, मैक्सिमम और मिनिमम इस नाम से बने हैं। हाँ, अब देखो मैथ्स में, क्योंकि फिर ना कई बच्चे गलत समझ लेते हैं 1-1.5 साल बाद जब वो खुद से पढ़ते हैं। मैथ्स की बुक में आपका ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको इसको फिजिक्स में यूज कैसे करना है ना वो सिखाऊं आपको, ना कि पूरा मैथमेटिकली आपको करवा दूं और तब भी पता ना लगे कि सर हुआ क्या, पता ही नहीं लगा। तो ऐसे मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। अब आओ, हाँ जी, देखो मैं आपको, ये मैंने कर्व तो बनाया हुआ है, एक और बार इसको बनाता हूं। देखो कोई कर्व बढ़ा, कर्व घटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ा और बढ़ा, मतलब कि इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। यहां पे ये इंक्रीज होना बंद हो गया, फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज होना बंद हो गया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। अब ये देखो जहां पर ये इंक्रीज होना रुक जाए, अभी बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते रुक जाए, उसको कहते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इससे ऊपर तो ये जा ही नहीं पाया, और घटते 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 रुक जाए उसको कहते हैं मिनिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इससे ज्यादा ये नीचे जा ही नहीं पाया, क्योंकि देखो ये तो बेचारा नीचे जा रहा था, जा नहीं पाया, तो ये है मिनिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और उसके बाद ये वापस ऊपर जाने लगा। ठीक है। अब सर ये देखो, अगर आप, अगेन वही वाली बात आ गई ना पहले की 3 क्लास, स्लोप सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, कोई भी नाम दे दो, स्लोप एम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, या फिर अब तो हमको मेन यही पढ़नी है फिलहाल डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि देखो मैं ऐसे समझाता हूं, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू लेट से हुई 2, तो y की वैल्यू कुछ भी हो गई लेट से 7। अब आप ये देखो सर, x तो हम हमेशा बढ़ाएंगे ही। देखो आप जब भी ग्राफ बनाते हो आप उल्टा तो नहीं बनाते, आप हमेशा आगे बढ़ते हो। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो आप 1 फिर 2 फिर 3, आप हमेशा x को ऑलवेज आप इंक्रीज कर रहे हो जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो। बोलोगे सर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है? नहीं, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। लेकिन और हाँ बच्चे, जिसको इन डेप्थ नहीं पढ़ना तो वो क्लास को छोड़ भी सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा इन डेप्थ पढ़ो, तभी तुम्हारे बेसिक एकदम ऐसे क्लियर हो जाएंगे ना, टीचर से भी तेज भागने लगोगे तुम। हाँ, लेकिन सर x तो हमेशा बढ़ रहा है, ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ ही ऐसे करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं ड्रॉ नहीं करना। लेकिन अगर y बढ़ा x के बढ़ने पे, इसका मतलब है ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे कि ये है, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो सर अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि देखो y में चेंज प्लस में, और x का तो हमेशा देखो 2 - 1 करो प्लस का 1। लेकिन अगर 7 - 2 करोगे तो प्लस का 5 आ रहा है ना। लेकिन गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाता तो इसको माइनस करने पे माइनस का 1 आ जाता। हाँ, तो सर आप सीधा सीधा बताओ आप कहना क्या चाहते हो। देखो मैक्सिमा, जैसे ये पॉइंट है, इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमा। अगेन लोकल, एब्सोल्यूट, वो सब आपका मैथ्स में आएगा नॉन मेडिकल वालों का। इतना ज्यादा डिटेल बेटा, ये जो तुम जितने भी मिनट की वीडियो देखोगे, घंटे की वीडियो देखोगे ना, उससे 10 से 20 गुना बड़ी हो सकती है वो वीडियो फिर, और एक वीडियो में कवर होगा भी नहीं। और बच्चे देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, इससे ज्यादा नीचे जा नहीं पाया, और नीचे x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू, लेट से यहां पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी,
और यहाँ पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। अगेन कुछ भी हो सकती है, मैंने ए बी ऐसी बस मजे के लिए ले दी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मिनिमा। अब थोड़ा थोड़ा तुम समझने लगे हो। चलो सर, तो सर आप ये कहो, देखो यहां पर मैक्सिमा से पहले स्लोप पॉजिटिव, मैक्सिमा के बाद स्लोप नेगेटिव, मिनिमा से पहले स्लोप नेगेटिव, मिनिमा के बाद पॉजिटिव। अगर मैं यहां लिख दूं मैक्सिमा, यहां लिख दूं मिनिमा। मैक्सिमा से पहले पॉजिटिव, क्योंकि देखो बढ़ता बढ़ता रुक गया, यहां पर रुक गया, फिर घटने लग गया, घटते घटते रुक गया, फिर बढ़ने लग गया। तो सर इन दोनों पॉइंट पर स्लोप कितना है, 0। देखो बढ़ रहा था रुक गया, घट रहा था रुक गया, इधर स्लोप 0 है, इसका मतलब नो चेंज इन y। और सर देखो जब मैंने एक पॉइंट इधर बनाया, पॉइंट के टेंजेंट जब मैंने बनाया, देखो ये लाइन ये टेंजेंट है, ये लाइन ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, और अगर पुरानी क्लास अटेंड करी है तो मैंने बताया था x एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को नापा जाता है। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो tan 0 डिग्री, ओ थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, 0। इसका मतलब सर स्लोप तो 0 है। हाँ, अब बोलो सर आपने तो इतना कुछ खास तो बताया नहीं, तो और भी बताएंगे, चिंता बिल्कुल मत किया करो। तो बच्चे देखो आगे क्या है, आप कहीं ना आपने ये भी देखा होगा, सर dy/dx तक तो ठीक था, अब हम समझ गए। देखो dy/dx क्या होता है, स्लोप। तो सर ये क्या बीमारी होती है, देखो फिजिक्स में इसको ना के बराबर यूज किया जाता है, इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब आपको ना प्रूफ करना हो कि ये मैक्सिमा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू यही है, तब इसको लगाया जाता है। या फिर आपको बोल दिया जाए मिनिमम वैल्यू यही है और यही है, तब लगाया जाता है इसको। और किसकी मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, और पुट करते हैं हम x को। मैथ्स में ये आप भर भर के यूज करोगे, फिजिक्स में शायद कभी यूज ना करो। सच बताऊं तो 11th-12th में मैं भी कॉम्पिटिटिव पढ़ता था, ऐसा नहीं है बहुत तगड़ा ही कॉम्पिटिटिव, लेकिन काफी पढ़ता था। मैंने इसको कभी भी फिजिक्स में यूज नहीं किया, तो आप समझ सकते हो फिजिक्स में इसका इतना काम है नहीं, लेकिन समझाना मेरा फर्ज बनता है, तो बिल्कुल समझाएंगे। बेटा देखो अभी तक हम बात कर रहे थे फंक्शन बढ़ रहा है, फिर फंक्शन बढ़ना रुक गया, फंक्शन घटने लग गया, फंक्शन घटना रुक गया, फंक्शन बढ़ने लग गया। लेकिन जब मैंने इसी देखो dy/dx जो भी वैल्यू होगी वो भी तो स्लोप के फंक्शन को ही दिखाता है। हाँ, अगर वो स्लोप के फंक्शन को दिखा रहा है तो सर हम एक काम करते हैं ना, स्लोप को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। बोलोगे ऐसा हो सकता है, अरे आराम से हो सकता है। अगर मैंने स्लोप को डिफरेंशिएट किया तो अब देखो जरा, सर स्लोप यहां जितना भी था, देखो इस पॉइंट पर स्लोप अलग था, 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 यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग थे। मैं कह रहा हूं देखो मैक्सिमा से पहले कोई भी स्लोप था, लेकिन वो स्लोप था तो पॉजिटिव, मानते हो, और मैक्सिमा पर वो 0 हो गया। जैसे ही मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी, ठीक है, एट द पॉइंट, आपको ना ऐसे रटवा दिया जाता है, मैं बताता हूं ऐसे करके, कि अगर मैक्सिमा है तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी। चलो थोड़ा तेज तेज लिख लेते हैं। देखो आपको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव माइनस में होगा अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये प्लस में होगा अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। ये देखो जैसे ही मैं ये स्लोप का मैंने डेरिवेटिव कर दिया सिंगल टाइम, क्योंकि एक बार तो पहले ही कर चुका हूं, और सर ये देखो ये स्लोप है, ये कुछ भी था तो प्लस में, अचानक से रुक गया, और इस पॉइंट के बाद ये माइनस होना शुरू हो गया। याद करो सर, आपने वो पहली क्लास में बताया था ना, एक और पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। अब इस स्लोप का स्लोप निकालोगे तो आप एक चीज नोटिस करो, सर इसी पॉइंट से तो ये स्लोप में चेंज आया है, और स्लोप में जो चेंज आया है वो चेंज माइनस में है। इसका मतलब जब मैंने स्लोप का स्लोप निकाला तब हमें पता लगा कि भाई स्लोप में जो भी चेंज आया है वो माइनस में है, वो चेंज चाहे कितना भी हो। फंक्शन की बात नहीं कर रहा, अगेन मैं स्लोप की बात कर रहा हूं। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखो कमेंट करके अपने डाउट ले लेना, कोई बात नहीं। तो सर देखो कोई भी वैल्यू स्लोप की प्लस में ही थी, कोई भी वैल्यू स्लोप की माइनस में ही है, तो इस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ऐसे समझो सर यहां पर था स्लोप 0, और इतना सा ना के बराबर चेंज आते ही जो भी वैल्यू होगी ना इसके बाद वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब सर स्लोप में जो चेंज आया
वो नेगेटिव हुआ। इसका मतलब सर जैसे ही आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे वो तो माइनस में आएगी, क्योंकि अगर देखो फंक्शन का चेंज नेगेटिव तो फंक्शन का स्लोप नेगेटिव, स्लोप का चेंज नेगेटिव तो उसका भी स्लोप, मतलब कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, घबराने वाली बात नहीं, वो भी तो नेगेटिव होगा। सेम टू सेम देखो इसमें फंक्शन घट रहा था, देखो स्लोप की कोई भी नेगेटिव वैल्यू, स्लोप की कोई भी नेगेटिव वैल्यू, इतना आपको पता होना चाहिए। फंक्शन घट रहा है तो स्लोप नेगेटिव, फंक्शन बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन सर इस पॉइंट पर आते ही स्लोप हो गया 0 और ना के बराबर चेंज आते ही ना स्लोप की, चाहे मैं कह रहा हूं प्लस का 0.1 हो या बहुत ही छोटी सी वैल्यू, लेकिन सर 0 से स्लोप प्लस में गया तो इसका स्लोप मतलब कि इसका डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। यही तो क्लियर करना था तुम्हारा। अब इसमें एक चीज और आती है जो कि अगेन मैथ्स में यूज होती है, लेकिन मैं फिजिक्स में उसको काफी यूज कर लेता हूं। और हाँ, काफी का मतलब है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ कर लेता हूं। वो देखो ये है, यहां पे x की कोई वैल्यू होगी, यहां पे भी x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिले, लेकिन आपको तो पता नहीं है कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूं। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। देखो चलो खुद ही पढ़ लो पॉज करके। अब बच्चे जरा आप खुद सोचो, वेलोसिटी टाइम की फंक्शन है, घबराओ मत, अभी नया लग रहा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया नहीं लगेगा। सर आप इसको ना ऐसे लिख के देखना, तो अब कई बच्चों को ना आसान लगेगा देखने में, हो सर ये तो बहुत आसान है। हाँ चलो भाई इसको जरा रब करते हैं, अब आसानी को और आसान बना देते हैं। देखो सर आप एक काम करो, सबसे पहले ना स्लोप निकालो। अगेन मैक्सिमा मिनिमा में आपको करना क्या है, स्लोप निकाल लो। और थोड़ा सा ना आपको वर्किंग रूल समझा देता हूं, क्योंकि देखो डीप मैंने समझा दिए, लेकिन जब तुम एग्जाम में या कभी भी कुछ करोगे तो तुम डीप को लेके नहीं बैठोगे कि भाई 5 मिनट पहले सोचूं सर ने ये पढ़ाया था, नहीं। तो देखो बच्चा आपको हमेशा क्या करना होता है, dy/dx को निकालो और उसको 0 पुट कर दो, क्योंकि देखो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट पर ही स्लोप 0 होता है। और सर वैसे तो ये मैथ्स का काम होता है, अगर आपको पूछा जाए कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है, तो आप ये निकालो, अगर माइनस में है तो मैक्सिमा, प्लस में है तो मिनिमा, समझ गए। लेकिन फिजिक्स में 99.9% आपको यहीं तक करना होता है। चलो सर अब आप ये y मान लो, इसको x मान लो, तो सर आप dv/dt निकाल लो, जो कि हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पता है ना, 3 आगे जाएगा 1 पावर कम हो जाएगी, 2 आगे जाएगा 1 पावर कम हो जाएगी, और इसकी डिफरेंशिएशन 0 ही होगी, -12t। और इसको 0 पुट कर दो, वो करना ही पड़ेगा। सर इसको कॉमन ले लो 3 को, तो t² -4t। और बेटा देखो सबको पता है 3 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो अगेन t² -4t = 0, ये लिया t -4 = 0। t की 2 वैल्यू आ गई 0 और 4। बोलोगे सर अब क्या करें हम, अब आपसे पूछा क्या है कि कौन से टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होगी। अब सर टाइम से घबराओ मत, ये जो t है ये टाइम को डिनोट कर रहा है, सब तुमने पढ़ लिया है। दूसरी चीज ये, आप इसको x मान के चलो, जैसे x की वैल्यू निकालते नॉर्मली t की निकाल लो। बोलोगे सर निकल तो गई, लेकिन मेरे को क्या पता भाई इधर मैक्सिमम है या इधर मिनिमम है, कुछ नहीं पता, वो निकालना है अपने को। क्या डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी ना, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो सबसे आसान रास्ता जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आप जो भी चाहे आपको t की 1 वैल्यू मिले, 2 वैल्यू मिले, 3 वैल्यू मिले, देखो ज्यादा मिले तो डबल डेरिवेटिव वगैरह वो चलो बात की बात है। तो सर नंबर लाइन बना दो, इधर इंफिनिटी इधर -इन्फिनिटी, ये मैं कह रहा हूं ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नंबर लाइन बना के ये। अब सर देखो आप स्लोप की वैल्यू इन्हें निकाल लो, मैं समझाता हूं कैसे। देखो 0 से इधर कोई भी वैल्यू उठा लो, लेट से कौन सी उठाओगे मैं बताऊं, -1 -2 जो भी उठा लो। और याद करो सर आपने शॉर्ट में इसको कुछ ऐसे कर दिया था, ठीक। लेट से अगर मैंने यहां लिख दिया -1 -2, मतलब 0 से छोटी कोई वैल्यू, इनके बीच की कोई वैल्यू, अगेन 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही आप 0 या 4 पुट करोगे तो स्लोप 0 आएगा, जो सबको पता है। तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो 0 से छोटी, इन दोनों के बीच की, और 4 से बड़ी। अब बच्चे देखो मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूं।
लेट से मैंने यहाँ कोई भी वैल्यू ले ली अपने मन से, -1 -2, लेट से अगर मैंने -4 ही ले लिया, इसका स्क्वायर करना दो, 16 माइनस का 4 16 + 16 32। आपको ये सब कैलकुलेट भी नहीं करना, आप सिर्फ ये देखो ये पॉजिटिव है तो यहां पे लिख दो आप प्लस, और ये सब नहीं करना। इनके बीच में लेट से 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो सबको पता है -4, ये निकालना भी नहीं है आपको, लेकिन अगेन माइनस में है, नेगेटिव। अब इससे बड़ी वैल्यू लेट से मैंने 5 ले ली, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, अगेन आंसर प्लस में आ रहा है। अब सर आप ये देखो, स्लोप प्लस में, स्लोप माइनस में, स्लोप प्लस में, इसका मतलब देखो फंक्शन बढ़ रहा था, घटना शुरू हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है मैक्सिमा, ये है मिनिमा। तो सर आप कह सकते हो टाइम जब 0 था, बिल्कुल 0 टाइम था, तब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मतलब कि स्टार्ट ही नहीं हुई थी बात अपनी, और जब टाइम था 4 सेकंड तब वेलोसिटी मिनिमम थी। और आपको ये सब नहीं बनाना होता, ये जो दिख रहा है ना ये सब बनाना, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब कि सर 0 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, 4 सेकंड पे वेलोसिटी मिनिमम थी, तो यहां के लिए 0, इधर के लिए 4। आसान था, अगले क्वेश्चन के लिए वेट करो। हाँ जी, अब आ जाओ बच्चे फटाफट, देखो पॉज करके पढ़ो, पढ़ लिया। अब सर आप ये देखो कि हाइट रीच इन टाइम t, मतलब कि t इज टाइम बाय अ गिवन बॉडी थ्रोन अपवर्ड, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, ऐसे क्वेश्चन तुम 9th क्लास में कर चुके हो, ठीक है बच्चे। u इज गिवन बाय h इज इक्वल टू ut, और g को देख के मत घबराओ, g आप ऐसे देखो, वैसे सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है ये, अगेन इससे बिल्कुल मत घबराओ, ये कांस्टेंट है। लेट से अगर मैं सिंपल लिख दूं इसको ना, थोड़ा मजेदार ढंग से लिख के दिखाऊं, लेट से मैं लिख दूं y इक्वल टू 30x माइनस का लेट से 5x², तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ x की जगह t है और x की जगह t² है, ये y है, तो दिक्कत वाली बात तो है नहीं। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ये देखो प्रूफ कुछ नहीं करना, मैक्सिमम मिनिमम आपको खुद से ही बोला है मैक्सिमम हाइट। और दूसरी बात ये सर आपको टाइम निकालना है, जैसे x की वैल्यू निकालते हो वैसे t की वैल्यू निकाल दो। हाँ जी सर आप बहुत कूल पढ़ाते हो, अरे वाह क्या बात है। हाँ अब सर देखो अगेन dh/dt को आपको पता है 0 रखना ही है, पहले सर इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो ut की डिफरेंशिएशन सिर्फ u, माइनस का इसकी डिफरेंशिएशन करना तो हाफ g, और ये हो जाएगा डॉट 2t, 2 से 2 कटा। और बेटा जिसको नहीं पता देखो u तो एक नंबर है, लेट से अगर मैं 5x की डिफरेंशिएशन बोल दूं तो सब बोलोगे सर 5, ऐसे ut की कितनी होगी u। हाँ u है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जिस स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फेंका था। काइनेमैटिक्स में तो तुम्हें उस्ताद बना दूंगा मैं, पक्की बात है। चलो भाई, तो सर आप साफ साफ देख रहे हो u माइनस का gt इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगेन इसको उठा के उधर फेंको तो ये हो जाएगा प्लस का gt, तो t इज इक्वल टू, चलो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, तो t इज इक्वल टू u/g दिख रहा है। इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और हाँ एक चीज और है बता दूं, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।